हे फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अगेन टाइटल के अकॉर्डिंग कब्जा फिल्म के बारे में, जो कि कन्नड़ की सिंपली कहूँ तो केजीएफ की कॉपी है। जी हाँ, मैं ही नहीं ऐसा सोचने वाला बल्कि आप भी रहोगे, क्योंकि पूरे ट्रेलर की प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही वैसी है। इनफैक्ट अगर आप इस फिल्म में से उपेंद्र को निकालकर यश को उनकी जगह प्लेस कर दो तो ये फिल्म हमें केजीएफ का चैप्टर 3 लगेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सिमिलरिटी हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। जिस आइडिया पर शायद मेकर्स यही सोच रहे होंगे कि वो भी एक केजीएफ से ही मिलता जुलता एक यूनिवर्स बनाएंगे, क्योंकि पूरे टीजर में हम 1942 का टाइम पीरियड देखते हैं, यानी वो टाइम पीरियड जहां से इस माफिया का उदय हुआ था, जिसमें अब वो अपना नाम कैसे बनाता है कैसे नहीं, फिलहाल तो वो हमें फिल्म में ही पता चलेगा। लेकिन टीजर को देखकर थोड़ी बहुत जो बातें मुझे समझ आती है, जहां पर मैं एक लाचार माँ को देखता हूँ शायद से अपने 2 बेटों के साथ, जिनमें से एक अच्छे की राह पर निकलेगा यानी पुलिस बनने की, जो कि शायद से किच्चा सुदीप का कैरेक्टर हो सकता है, तो दूसरा कैरेक्टर बनेगा माफिया यानी कि फिल्म का मेन लीड, जिसका रोल इस फिल्म में उपेंद्र प्ले कर रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 2 भाइयों के बीच की जंग है, जिसमें से एक ना एक को तो रुकना ही होगा। इसके अलावा किच्चा सुदीप के मोशन पोस्टर में हमने उनके रूल से यानी कि उनके पैदा होने से लेकर मरने तक की डेट को देखा था, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये कैरेक्टर लंबा चलेगा। बाकी उपेंद्र के कैरेक्टर को लेकर फिलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है। जिन सबको देखकर मैं बस यही कहूंगा कि मेकर्स की तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत या फिर कहीं ना कहीं पैसे बचाए गए हैं केजीएफ पर शायद से इस फिल्म को शूट कर। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फील तो बिल्कुल वैसा ही होता है। अब इस एंगल में देखा जाए तो ये चीजें अच्छी भी है और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बुरी भी। इसलिए बुरी बातों पर आने से पहले आ जाते हैं उन साउथ की चाटने वालों पर, जो इन दिनों बॉलीवुड को बुरा और साउथ के बेकार से बेकार कंटेंट तक को अच्छा कहते हैं, लेकिन जिसे सपोर्ट करने की बात आती है तो वैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी नहीं दिखा पाती। एग्जाम्पल के तौर पर चार्ली 77 और विक्रम जैसी फिल्म को ही ले लो, जिनका स्केल पैन इंडिया के लेवल पर रखकर प्रेजेंट किया गया था, बट अनफॉर्चुनेट फिल्में बिल्कुल भी उतनी ज्यादा नहीं चली। बाकी बात रही विक्रांत रुना की, तो मैंने उस फिल्म को पैन इंडिया के लेवल पर रखकर तो बिल्कुल भी नहीं देखा था, क्योंकि फिल्म की प्रेजेंटेशन सिर्फ विजुअली काफी ज्यादा अच्छी ट्रीट हो रही थी, लेकिन फिल्म की कहानी उतनी भी ज्यादा नहीं। जिसमें अब ये फिल्म यानी कि कब्जा कितना ज्यादा कमाल करती है उस पर जैसे कि मैंने कहा केजीएफ की हाइप के चलते ये फिल्म शायद अपना लोहा भी मनवा ले, लेकिन ऐसे ट्रेंड को जल्दी खत्म होने में भी ज्यादा टाइम नहीं जाता, जिससे पास की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास भरे पड़े हैं। और अगर रिसेंटली इतिहासों की बात की जाए यानी ऐसे एग्जाम्पल की, तो बाहुबली फिल्म को ले लो, जिसके आने के बाद पुली और आई थिंक अल्लू अर्जुन की भी एक बेकार सी घटिया फिल्म आई थी, ऐसे ही ग्रैंड लेवल पर, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी नहीं उखाड़ा था और फिल्म भी देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद उनकी देखा देखी में बॉलीवुड वाले भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए, जो ट्रेंड अब मुझे लगता है कि पूरी तरीके से डेड भी हो चुका है, जिसे अब कोई भी बड़े पर्दे पर उस लेवल पर तो जाकर नहीं देखेगा, यानी एक्साइटमेंट के लेवल को वैसा रखकर जैसे बाहुबली के टाइम पर था। और अब केजीएफ का भी वैसा ही एक लेवल बना हुआ है, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कुछ फिल्में अगर पास हो जाती है तो ये ट्रेंड भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इसलिए मेकर्स को ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर आगे से कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि उन्हें ऑडियंस को एक जैसा कंटेंट नहीं बल्कि कुछ हट कर देना चाहिए। और अगर उसके भी एग्जाम्पल की बात करें तो पुष्पा फिल्म को ले लो, जिसकी राह पर चलते हुए नानी की भी आई थिंक एक और एक फिल्म आ रही है, क्योंकि लोग ऐसे ट्रेंड को फॉलो करने से इंडस्ट्री में तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। बाकी अब फिर से बात करें कब्जा फिल्म की ट्रीटमेंट की, तो हर एक लेवल से ये फिल्म हमें केजीएफ के हर एक चीजों की याद दिलाती है। चाहे टाइम पीरियड ले लो, रवि बसूर का बीजीएम, डायरेक्शन, फोटो, कलर करेक्शन से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक का स्टाइल केजीएफ से उठाकर कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ तक कि हीरो तक की प्रेजेंटेशन भी, जो खुद को बैड एस दिखाने के चक्कर में यश को ही कॉपी कर रहा है। अब आई नो उपेंद्र का एक अपना ही चार्म है, जिनसे उनके फैंस यानी कि वहाँ की ऑडियंस पूरी तरीके से कनेक्ट करती है, लेकिन अब बात आती है पैन इंडिया के लेवल की, जिसमें इतनी बड़ी गलती तो मेरे हिसाब से उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जिसमें अब हाँ, मुझे लगता है कई सारे जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं वो इस फिल्म को सपोर्ट कर थिएटर में भी जाकर आपको यही बताएंगे कि क्या स्केल है, आपको थिएटर में जाकर फिल्म देखनी चाहिए, जबकि फिल्म का असल रिजल्ट तो बॉक्स ऑफिस पर ही पता चल जाएगा कि बाकी दूसरे पैन इंडिया लेवल पर ये फिल्म कमाल करने में कामयाब हुई भी है या नहीं। बाकी तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कब क्या हो जाए उसका किसी भी कुछ नहीं पता। जिसमें मैंने बस आपको ये वीडियो बनाकर अपना ओपिनियन ही सर्व किया है कि मैं इस फिल्म को लेकर आई मीन इसके टीजर को लेकर क्या सोच रहा हूँ और असल में क्या चाहता हूँ हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। बाकी अब बचती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि आपकी भी राय इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद कुछ इसी तरीके की रही होगी। बाकी अब मैं हूँ अजीज, मिलता हूँ आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।